वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज मैं आपको यूनियन पार्लियामेंट के बारे में बताने वाली हूँ। पार्लियामेंट हमारा कैसे फंक्शन करता है, उसमें क्या क्या है और कहाँ से पावर्स मिलते हैं, कौन उसको रूल करता है। तो ये यूनियन पार्लियामेंट जो कि हम जानते हैं विच इज़ फंक्शनिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली से हमारा फंक्शन करता है यूनियन पार्लियामेंट। और यूनियन पार्लियामेंट मतलब वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे कंट्री के, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग इलेक्ट करते हैं तो वो रूल करते हैं हमारे कंट्री को, दे गवर्न आवर कंट्री। उनको पावर मिलता है, सुप्रीम पावर मिलता है इलेक्ट होने के बाद, फिर हमारे कंट्री को वही चलाते हैं। तो इसमें क्या है और डिटेल में जानने के लिए चलिए देखते हैं बोर्ड के ऊपर। पार्लियामेंट में कौन है? प्रेसिडेंट और दो हाउसेस हैं। पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट और दो हाउसेस है, और वो दो हाउसेस कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम और एक नाम से जानते हैं, वो है हाउस ऑफ पीपल। इस लोगों का ही हाउस है वो, और ये होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये सब हम डिटेल में जानेंगे, बस मैं आपको पहले फ्रेमवर्क बता देती हूँ। तो पार्लियामेंट में ऐसे प्रेसिडेंट है और टू हाउसेस है, और टू हाउसेस में है लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा का दूसरा नाम भी मैंने बताया, राज्यसभा का भी दूसरा नाम मैंने बताया। अभी फेडरल गवर्नमेंट, ये क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे कि पावर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से जो भी हमें काम करने हैं अपने कंट्री के लिए, जो भी डेवलपमेंट करवाने हैं अपने कंट्री के लिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी लॉ है, वो सब इक्वली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली हैंडल करते हैं। हाँ, कोई कोई पावर्स ऐसा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा है, उसको स्ट्रांग बनाता है, लेकिन मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में वो पावर्स एग्जीक्यूट करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से सेंटर में अपने पावर्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो फेडरल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री फेडरल गवर्नमेंट वाला क्यों है, ये जानने के लिए देखते हैं थोड़े पॉइंट्स। इसका इम्पोर्टेंस ये है, कोऑर्डिनेट्स स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है और इसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेंटर और स्टेट में ना बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब भी जाके हमारा स्टेट अच्छे से काम कर पाएगा और अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट होने की वजह से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में। और एक क्या है, आप सब लोगों को तो अच्छे से पता है, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज। हमारा कंट्री एक लैंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन बोला जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो उस सब को कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर फंक्शन कैसे होगा? जब सेंटर और स्टेट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही तो लिखा गया है, देयर इज नो बैरियर बिटवीन एनीवन आल्सो, ऑल आर इक्वल, ऑल हैव इक्वल राइट्स। चाहे कोई भी लैंग्वेज का होने दो, कोई भी कल्चर का होने दो, कोई भी रिलीजन का होने दो, कोई भी जेंडर का होने दो, कुछ भी होने दो, सब लोग एक समान के हैं। कोई भी कलर का भी होने दो, सब लोग एक ही समान के हैं। तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होके स्मूथ फंक्शनिंग तभी होगा जब ये फेडरल गवर्नमेंट के बदौलत ही हो पा रहा है, जहाँ पे कि सेंटर और स्टेट एकजुट होकर काम करे। क्योंकि स्टेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो स्टेट को भी अपने हिसाब से अपने तरीके से लॉ बनाने पड़ते हैं, ताकि उनके स्टेट में एक तरह का पीसफुल एनवायरनमेंट रहे और डेवलपमेंट भी रहे। तो इसके लिए ये जरूरी है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमारा फेडरल गवर्नमेंट भी जरूरी है। और इन लोगों को जो पावर मिलता है, ड्रॉस पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों को पावर कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। चाहे सेंटर होने दो, चाहे स्टेट होने दो, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा गया है कि क्या क्या पावर्स गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए। तो दे ड्रॉ दैट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और अपर हाउस हैज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट। अपर हाउस मतलब कौन? राज्यसभा। तो राज्यसभा में
सारे स्टेट को जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते वो जाके मेंबर बनते राज्यसभा के। तो अपर हाउस में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है हर एक स्टेट का, वो अपर हाउस में जाके वो काम करते हैं और अपर हाउस उनके बदौलत चलता है। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहाँ से मिलते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो भी होने दो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट होने दो चाहे स्टेट गवर्नमेंट होने दो, चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन से आता है वो पैसा। तो इस तरीके से हमारा फेडरल गवर्नमेंट फंक्शन करता है। ये जो 5 पॉइंट्स है, ये 5 पॉइंट्स आप याद रखो तो आपको फेडरल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में आ जाएगा। और कुछ है जो कि नॉन फेडरल है, जिसको बोलते हैं यूनिटरी पावर। वो यूनिटरी पावर क्या होता है? जो यूनिटरी फीचर्स होते हैं वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, इक्वालिटी नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट का जो पावर्स है उसमें दोनों इक्वल है, स्टेट और सेंटर इक्वल है। लेकिन पहले ही मैंने आपको बताया था यूनिटरी फीचर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर्स ऐसा है जो कि उसको स्ट्रांग बनाता है, इसके स्टेट गवर्नमेंट को कमज़ोर बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाता है। तो ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो मैं छोटा छोटा वीडियोस करके डाल रही हूँ, आप लोग सुनो और पॉइंट्स को याद रखो। इतना सुन के आप पॉइंट्स याद रख लोगे तो आपका बहुत ही आसान तरीके से यूनियन पार्लियामेंट के बारे में आप जान लोगे। फिर अगले वीडियो में मैं उसका दूसरा पेज के बारे में आपको बताऊंगी। तो बस एक एक पेज हम पढ़ते रहेंगे, तो शॉर्ट वीडियोस एक एक पेज के बदौलत पॉइंट्स अच्छे से याद रहेगा। तो आपको आसानी से कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे, इतना पॉइंट्स आपने याद रख लिया तो बस आपके लिए बहुत है। ओके, कीप ऑन वॉचिंग नॉलेज किट, कीप स्माइलिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।